हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का पेपर। एक तरीके से आप मॉडल पेपर की तरह इसको ले सकते हैं और इसको आप खुद से करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, कितना आपका तैयारी हुआ है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। तो आगे देखिए, इसमें समय भी दिया गया 2.5 घंटे और 70 अंक का है। तो आज इसको हम आपको दिखाएंगे। और देखिए, खंड का देखते हैं सबसे पहले। इसमें से पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। क्या लिखा है? मित्रता। ये आपके चैप्टर में है, आप लोग जानते होंगे। और सेकंड देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। और थर्ड देखिए, इनमें से प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। कौन सा नहीं है? ये सब तीनों हैं। तितली देखिए जयशंकर प्रसाद का है, तो यहाँ से तितली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग ये सब भी याद करते चलिए कि ये प्रेमचंद्र जी का है। तो आप अगर आपके एग्जाम में कोई और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार सभी ऑप्शंस का आपको जानकारी होना चाहिए कि ये किसका है। और फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ममता के लेखक कौन है? ठीक, तो जयशंकर प्रसाद। ठीक, आपके बुक में दिया हुआ है। और पांचवा देखिए, इनमें से कौन भक्ति काल के हैं? भक्ति काल के कौन है? तुलसीदास। देखिए, ये राम भक्ति शाखा से हैं, बाकी ये लोग नहीं हैं भक्ति काल से, ये सिर्फ तुलसीदास हैं। तो यहाँ पे आप लोग टिक लगाएंगे। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप में इन में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो इनमें से देखिए, आप मीराबाई नहीं है, बाकी ये सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास, अक्सर दास दास करके मिलेंगे अष्टछाप में। तो आप लोग ऐसे याद कर पाएंगे। ठीक है, तो मीराबाई जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 7 क्वेश्चन देखिए, छायावादी युग के लेखक हैं महादेवी वर्मा। यही करेक्ट है। ठीक, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी आया, ये सब जो है छायावादी युग के लेखक हैं। ठीक, और ये सब नहीं है। और 8वां क्वेश्चन देखिए, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? आज्ञेय जी ने किया था। ठीक, 9वां क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और कबीरदास। कबीरदास जो है करेक्ट होगा, क्योंकि सूरदास देखिए कृष्ण भक्ति शाखा से हैं, तुलसीदास राम भक्ति शाखा से हैं और मीराबाई भी कृष्ण भक्ति शाखा से हैं, और कबीरदास जो है निर्गुण शाखा के हैं। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान में रखते चलेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अभी तो आपका पूरा हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम सभी बचा हुआ है ना, तो सब में क्वेश्चन आता रहेगा, तो आपको तैयारी होनी चाहिए सबके लिए। और 10th क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है? ठीक, मैथिली शरण गुप्त जी की है। ठीक, और 11वां क्वेश्चन देखिए, आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ठीक है, आकर्षण में आ शब्द का प्रयोग किया है, उपसर्ग जो पहले होता है। ठीक है, आ प्लस कर्षण आकर्षण, तो यहाँ पे आ है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो देखिए, नेक्स्ट पेज में 12वां क्वेश्चन है, गिरावट शब्द में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय देखिए लास्ट में देखते हैं। ठीक है, अंत में देखते हैं वट जो है ना, 100 ऑप्शन में गिरा प्लस वट, तो यहाँ पे वट जो है प्रत्यय है। ठीक, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, शताब्दी में कौन सा समास है? जो संख्यावाची शब्द होते हैं उनमें द्विगु समास होता है। ठीक, जैसे शताब्दी, चौराहा, 4 राहों का समूह। ठीक है, रास्तों का समूह। ठीक, या राहों का भी। और शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह। तो जिसमें संख्यावाची शब्द आते हैं वहाँ द्विगु समास होता है। बाकी ये सब भी आप लोग तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में सभी आए, कुछ कोई न कोई भी आ सकते हैं, तो इसलिए आपको याद करना जरूरी है। और यहाँ पे 14वां देखिए, जेठ का तत्सम होगा, जेठ का ज्येष्ठ होगा। ठीक, और 15वां देखिए, पेड़ तरु धूम्र आदि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनमें से आपको देखना है, पर्यायवाची ही कहलाएंगे। ठीक है, विलोम वगैरह तो है नहीं। और 16वां क्वेश्चन देखिए, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें देखिए, नास्तिक, विश्वासी, आस्तिक या आकाट्य, इसमें आस्तिक होगा। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो नहीं करता वो नास्तिक। इस प्रकार आप लोग पूरा तैयार करिए हर ऑप्शन। और आगे देखिए, 17वां क्वेश्चन है, हे खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में रस है। कौन सा रस है? इसमें देखिए श्रृंगार रस है, वो भी वियोग श्रृंगार है। ठीक, तो आगे चलिए। 18वां क्वेश्चन देखिए, चरण कमल बंदो हरिराय में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। चरण कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसमें भेद रहित आरोप हुआ है। उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप जहाँ होता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, तो इस प्रकार यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक है, चरण और कमल में कोई भी भेद नहीं है, उसमें समानता बताई गई है। ठीक, तो इस प्रकार
यहाँ से आप ये जितने भी ये दिए गए हैं अलंकार, इसको आप तीनों चारों को तैयार कर लेंगे, कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार मतलब बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है। 19वां क्वेश्चन देखिए, सोरठा में कितने चरण होते हैं? ठीक, तो सोरठा में 4 चरण होते हैं। ठीक, 20वां देखिए, रस कितने होते हैं? तो रस तो 11 होते हैं, यहाँ पे 11 ऑप्शन नहीं है, आप लोग एक बार बुक में चेक कर लीजिएगा कि कितने दिए हुए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 11 होते हैं, यहाँ पे 11 दिया हुआ नहीं है। ठीक है, और आगे चलते हैं। खंड ख में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो इसको आप पढ़ेंगे गद्यांश को, इस पे आधारित जो है क्वेश्चन है, उसका संदर्भ वगैरह यहाँ पे आपको लिखना है। जो जो क्वेश्चन पूछा गया है देख लीजिए, क्वेश्चंस क्या क्या है, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, इसमें जो भी पेपर दिखाया गया है खुद से ट्राई कीजिए। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है उस टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग तैयारी कीजिए, ताकि उस टाइप क्वेश्चन भी आपसे होने लगे। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इन सबको करने में बहुत टाइम जाएगा, तो आप खुद से ट्राई करेंगे एक टेस्ट की तरह। ठीक है, इससे आपकी तैयारी इंक्रीज होगी। और आगे देखते हैं। आगे देखिए, थर्ड पेज आ गया। इसमें देखिए, यहाँ पे पिछला मैंने दिखाया और ये ख वाला, दोनों में से एक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ आप खुद सब तैयार कर लेंगे, जो आपके पेपर में आएगा दोनों में से जो आपको आसान लगेगा और जल्दी कम टाइम कंज्यूम करेगा उसको आप लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी के पेपर में टाइम कम पड़ जाता है बच्चों को। और 22वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। इधर देखिए, गद्यांश का आया था और पद्यांश का, एक एक करना होता है दोनों में से। ठीक है, मतलब इसमें इन दोनों में से एक तो करना होता है और इन दोनों में से एक। ठीक, तो इसमें देखिए, पद्यांश चरण क्रमण बंदो है रिराई करके दिया गया है। ये सूरदास का है मेरे ख्याल से, फर्स्ट चैप्टर ही है आप लोग का। तो आप अपना इसके आधार पे संदर्भ लिख लेंगे और बाकी क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं वो सब कर लेंगे, और आसान है। और ये देखिए, अथवा करके दिया गया है, मानुष हो वही रस खानी करके, ये जो है आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इसका आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या है और आप लोग ट्राई करिएगा। और आगे देखिए, संस्कृत का आ गया 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए, इसका भी आप लोग को संदर्भ लिखना होता है, तो इसको आप लोग भूला ना कीजिए, अदरवाइज नंबर कट सकता है। संदर्भ नहीं लिखेंगे, सिर्फ हिंदी अनुवाद कर देंगे तो नंबर कट जाएगा। कई बच्चे ध्यान नहीं देते कि संदर्भ भी लिखना है। ठीक है, तो इसका संदर्भ लिखते समय लेखक वगैरह कोई होते नहीं है, तो यहाँ पे उनका लेखक वगैरह का नाम नहीं लिखना होता है, कहाँ से किस सब्जेक्ट के कहाँ से लिया गया है। ठीक है, चैप्टर का नाम वगैरह आपको लिख देंगे, हिंदी में ही लिख देंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसका अनुवाद कर देंगे, ऐसा नगरी संस्कृत, भारतीय संस्कृत, ये जो भी करके है पूरा पढ़ के आप लोग इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज है चौथा। इसमें देखिए, 24वां क्वेश्चन दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो ये 2 श्लोक दिए गए हैं, इनमें से किसी एक का ही करना है। तो आप लोग को जो करेंगे, देखिए ये जो बड़ा वाला होता है आप लोग इसको पढ़ेंगे, इसका हिंदी अनुवाद, तो ये करने में आसान होता है। और ये वाला जो है ये कुछ टफ लगता है बच्चों को, लेकिन होता नहीं है। इसको आप लोग जब पढ़ेंगे तो आसान ये भी होता है। और आप लोग अगर इसको तैयार करेंगे ना, ऐसा वाला जो 2 लाइन में होता है श्लोक, तो आपको करने में टाइम बचेगा। ठीक, तो इस प्रकार वैसे जो अच्छे से आता है वही करना चाहिए, लेकिन अगर ये वाला अच्छे से आ रहा है तो और भी अच्छा है, क्योंकि टाइम बचेगा। हिंदी के पेपर में टाइम बचाना चाहिए, क्योंकि आखिरी में बहुत काम आता है इधर नीचे का लिखने में। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, तो लेखक का 3 ठो लेखक दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद। इनमें से देखिए, रामचंद्र शुक्ल फर्स्ट चैप्टर है, इसको आप लोग जरूर तैयार करिए, कभी ना कभी आता ही है। आप लोग को तीनों एग्जाम देना है, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और मेन बोर्ड का। ठीक है, तो तीनों में से किसी ना किसी में आएगा भी, और ये आवश्यक होता है पहला चैप्टर पढ़ना। और जयशंकर प्रसाद भी आप लोग पढ़ लेंगे तो आगे की कक्षाओं में भी ये हैं, तो आप लोग को आसानी रहेगा उधर भी। ठीक है, और आप लोग पढ़िए आगे। ख का दिया गया, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, तो तुलसीदास, सूरदास, तुलसीदास यहाँ दोबारा दे दिया है, यहाँ कुछ और होना चाहिए। आप लोग के पेपर में हो सकता है करेक्ट हो, या टीचर करेक्ट करवा दे, क्योंकि ये अर्धवार्षिक स्कूल में ही होता है आपके। और 26वां क्वेश्चन देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर श्लोक ये सब दिए गए हैं, ये उठा के नहीं लिखना है। कोई और श्लोक आप लोग याद करिएगा, उसको यहाँ पे
लिखेंगे आप लोग, ठीक। 2 अंक का है, 2 लाइन का कोई भी लिख देंगे, आपके जो बुक में होगा वही, कोई और बुक से नहीं, ठीक है। और 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे। वाराणसी नगरी कस्य केंद्र स्थली अस्ति, ठीक है। तो इसको आप लोग संस्कृत भाषा है ऐसे कुछ करके है, तो वो आप लोग कर लेंगे। बाकी ये सब वीरा केन पूजते, वीरा वीरेन पूजते करके है आंसर, आप लोग तैयार कर लेंगे। ये जो पेपर में दिखा रही है आपको जरूर से आना चाहिए, बाकी पूरे बुक का भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान के चमत्कार, राष्ट्र प्रेम, पर्यावरण प्रदूषण, कंप्यूटर शिक्षा। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग चारों को पढ़ लीजिए। ये पर्यावरण प्रदूषण और विज्ञान के चमत्कार, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन दोनों को पहले पढ़िए, बाकी सब पढ़ लीजिए। ये सब आपके तीनों एग्जाम जो होंगे, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और बोर्ड, सब में आते रहेंगे, तो आपको वेस्ट नहीं जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। और 13 क्वेश्चन देखिए, तुमुल काव्य खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए अथवा करके दिया गया है। मेघनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए ये 13 जो क्वेश्चन है, तो आपका ये जिला वाइज बटा होता है ना कि किसको क्या पढ़ना है, ठीक है। ये तुमुल हो गया, तो तुमुल जिस जिले का है उसमें आता है, सभी जिलों में नहीं आता है। तो आपके जिले का जो है वही आपको पढ़ना है, एक ही होता है, एक ही पढ़ना होता है, ठीक। उसमें से वो आना ही है, ये हमेशा आता है। तो इसको आप लोग सबसे पहले तैयार कीजिए, क्योंकि ये श्योर है कि इसको लिखना ही है, तो अपना तैयार कर लीजिए। ये कहीं और किसी और ज़िले का है, आप अपने टीचर वगैरह से पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ से, कि कौन सा पढ़ना है, ठीक है। वैसे बताए ही होंगे, तो आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, अगर आपको ऐसे ही मॉडल पेपर रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो, ठीक है। धन्यवाद।